नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारियां देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या का समाधान आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, कल हम मूलांक की बात कर रहे थे, कैसे मूलांक निकाला जाता है। साथ ही मूलांक के एक और दो वालों के बारे में भी जाना था हमने। आज आगे के मूलांक के बारे में बात करेंगे। क्या कहते हैं आपके मूलांक, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय शिव शंकर। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से आगे के मूलांकों के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। कल मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, अंक शास्त्र है क्या। उसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है मूलांक, उसके ऊपर चर्चा हम जारी रखेंगे। तो मूलांक को अंग्रेजी में कहा गया है लाइफ पाथ नंबर। यह जो मूलांक है, यह जो नंबर है, वो आपके विषय में अनेक बातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। और मूलांक के द्वारा, उस नंबर के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अनेक मुख्य विषयों के बारे में पता लगाए जा सकते हैं। मूलांक जो है वो किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख का योग होता है, अर्थात जिस तारीख या जिस तिथि को उसका जन्म हुआ है, उस तारीख का जोड़ या योग ही उस व्यक्ति का मूलांक होता है। मूलांक को प्राप्त करके अंक शास्त्र के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा मनुष्य के स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसकी विशेषताओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति जन्म के समय क्या था, किन गुणों से वह युक्त था और उसके भीतर कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी में मूलांक का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मूलांक विधि के द्वारा सरलतापूर्वक कई बातों का पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में हमें किसी व्यक्ति के विषय में बताने के लिए उसकी जन्म तारीख चाहिए, जन्म स्थान चाहिए, जन्म समय चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म का समय नहीं पता होता। अक्सर लोग पूछते हैं, पंडित जी हमें समय नहीं मालूम है। तो ऐसे में ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। अगर बर्थ टाइम प्रॉपर नहीं है तो वी कांट कैलकुलेट द एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जन्मपति नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में न्यूमरोलॉजी के द्वारा, अंक शास्त्र के द्वारा, मूलांक विधि से ऐसे लोगों के लिए एक सटीक बेस, आधार तैयार किया जा सकता है और उनके विषय में अनेक बातें भी बताई जा सकती हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 मूलांक वाले जातकों से। मूलांक नंबर 3, न्यूमरोलॉजी का जो 3 नंबर है। मूलांक 3 अंक शास्त्र का एक प्रभावशाली मूलांक माना जाता है। मूलांक 3 के जो स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, वो स्वयं जुपिटर हैं, गुरु, ब्रह्मा, बृहस्पति। अतः मूलांक 3 के व्यक्तियों पर गुरु ग्रह का, जुपिटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और पाश्चात्य ज्योतिष अनुसार भी इस मूलांक के जो जातक हैं वो गुरु के प्रभाव से युक्त रहते हैं। मूलांक 3 को त्रिभुज का परिचायक माना जाता है, जिससे बल, चेतना और पदार्थ पर नियंत्रण करने वाला माना जाता है। बल, चेतना और पदार्थ पर नियंत्रण करने वाला। मूलांक 3 नंबर जो है मानसिक क्षमता और विवेक का कार्य करने वाला होता है। मूलांक 3 साहस, नेतृत्व के गुणों से युक्त और महत्वाकांक्षा से भरपूर होता है। तो हमारे वो दर्शक जिनका बर्थ, जन्म किसी भी महीने की, XYZ कोई भी मंथ हो, लेकिन 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, या 21 तारीख को हुआ हो, या 30 तारीख को हुआ हो, उनका जो मूलांक है वो 3 होता है। आइए जानते हैं मूलांक 3 की विशेषताएं क्या होती है। मूलांक 3 के व्यक्तियों में जो 3 नंबर वाले जो पर्सन्स हैं वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। शासन करने की उनमें चाह होती है, नेतृत्व का गुण होता है, मिनिस्टर, MLA, अनुशासन की योग्यता जैसे स्वाभाविक गुण होते हैं। मूलांक 3 से प्रभावित संबंधित जो लोग हैं, रक्षा, राजकीय, प्रशासनिक पदाधिकारी अथवा किसी भी विभाग का अध्यक्ष ऐसे लोग होते हैं। अक्सर उठा के देखिए जिनका 3 नंबर होगा वो आपको गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड पोजीशन पे मिलेंगे।
मूलांक 3 वाले व्यक्ति सदा स्पष्टवादी स्वभाव के होते हैं। ये अपने कार्यों को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं और किसी भी भ्रांति से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते हैं। चूंकि जुपिटर इनका स्वामी है, गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जिसके लग्नेश हो, जिसके स्वामी हो, तो वो समझदारी तो उनमें होती है। अपने कार्यों में ऐसे लोग शिथिलता नहीं आने देते। 3 मूलांक वाले जो हमारे जातक हैं, दर्शक हैं, उनके विचारों का स्पष्ट अनुमोदन करने की उनमें प्रवृत्ति होती जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और अपने इस स्वभाव के कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं कि यार अच्छा है, जैसा है मन में बोल देता है, रखता नहीं है मन में। अपने नैतिकता से भरपूर विचारों द्वारा ये सभी के हृदय में समा जाते हैं। तो गुरु ग्रह के प्रभाववश इनके विचारों में धार्मिकता का समावेश भी होता है। इस कारण धर्म कर्म के क्षेत्र में इनको अच्छी उपलब्धियां और ख्याति प्राप्त होती है। मूलांक 3 के जो हमारे दर्शक हैं, जातक हैं, व्यक्ति हैं, नई खोजों और नई स्थापनाओं की चाह में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक जैसे मूलांक 3 अध्ययनशील होकर निरंतर मानसिक खोजों में लिप्त रहते हैं। इस कारण विद्या, अध्ययन, अध्यापन जैसे बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं और किसी भी विषय को समझने की इनमें बहुत क्षमता अच्छी मानी जाती। तर्क वितर्क ज्ञान शक्ति के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो 3 नंबर वाले जो हमारे दर्शक हैं, सामाजिक इनकी स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। किसी का भी अहित नहीं करते हैं ऐसे लोग। अपने लिए अगर सुयोग्य जीवन साथी ढूंढने जा रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी से देख लीजिएगा कि वो लड़की या लड़का आपके लिए कैसा है। जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समाज में ऐसे लोग अग्रणी स्थान भी प्राप्त करते हैं। स्वभाव से शांत, कोमल, हृदय, मृदुवाणी और सत्यवक्ता होते हैं। ऐसी पत्नी या ऐसा पति मत लाइएगा जो हमेशा आपके ऊपर शंका करता हो। तो मूलांक 3 देवी गुणों से युक्त माना जाता है। इसमें आध्यात्मवादिता होती है, आकर्षक स्वभाव का होता है। हर सिचुएशन में स्वयं को प्रसन्नचित रखने का प्रयास करता है। अच्छा है तो खुश, बुरा है तो खुश, और कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हर्डल आ जाएं, विचलित नहीं होते। सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा धैर्य और शांत चित्त से हर असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। पर मूलांक 3 के लोगों की मैंने विशेषता तो बताई, पर इनमें कुछ कमियां भी होती है। चूंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं, इस कारण इन मूलांक में अनुशासन के प्रति काफी कठोरता का भाव रहता है। शासक जैसे व्यवहार करता है, काम में किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं करते। अपने इस स्वभाव के कारण इनके जो अधीन कार्यरत कर्मचारी हैं वो इनके विरोधी भी बन जाते हैं। बॉस ही खराब है इसका, तो नेचर ही हर वक्त चिक चिक करता रहता है, बकबक करता रहता है। तो कोई भी नया कार्य शुरू करने पर उसे पूर्ण होने से पहले ये उस कार्य को कई बार बीच में छोड़ देते। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। असफल नहीं होना चाहते हैं और सफलता न मिलने पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कार्य प्रभावित होने लगता है। अतः जो 3 नंबर वाले, जो मूलांक वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। धन संग्रह इनके लिए कठिन होता है क्योंकि खर्च करने पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर धन की कमी खलती है और तकलीफ में फिर जीवन व्यतीत करना पड़ता है क्योंकि हाथ तो खुला है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दिए कि तेते पांव पसारिए जैती लंबी सोरी, उतने ही पांव पसारो। कार्य करने में जीवन में ऐसे लोग सफल और सुखी रहते हैं। तो मूलांक 3 वालों में नैतिकता रहती है, अनुशासन रहता है। स्वयं अपने नियम और कानून बनाने वाले होते हैं। इन कानूनों की पालन करने के लिए अड़ भी जाते हैं। झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं ऐसे लोग, पर उनके इस अड़ियल नेचर के कारण कई बार उनको लोग अपना नेगेटिव मानने लगते हैं। स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग, किसी प्रकार का एहसान लेना पसंद नहीं करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, रोक टोक पे क्रोधित होते हैं। शांत स्वभाव होने के बावजूद जल्दबाजी में भी खूब रहते हैं और अच्छे स्वभाव होने के बावजूद कई बार किसी की परवाह किए बगैर खरी खरी बात कह देते हैं, जिससे लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। शासन की प्रवृत्ति होने के कारण तानाशाह का गुण इनमें रहता है। दूसरों के लिए दुश्मनी भी इनके अंदर पैदा हो जाती है। वर्चस्व हासिल करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिद पे नियंत्रण रखना चाहिए। अपने शत्रु और मित्र की पहचान करना आना चाहिए। गुप्त शत्रु से आपको हमेशा बचना चाहिए। चलिए यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा जारी रखेंगे गुड लक टिप्स में।